ओम शांति और नमस्कार। मेरा नाम मनोज सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोजा पथ। आज का विषय है कि अपने ज़िंदगी से टेंशन को दूर कैसे करें। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपका टेंशन 5 दिनों में ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, लेकिन उसके लिए बहुत ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को और आने वाले 4 वीडियो को देखना पड़ेगा। भाइयों, आपको मालूम है कि टेंशन हर किसी को है, बस अंतर इतना ही है कि कुछ लोग कह देते हैं और कुछ लोग नहीं कह पाते हैं। कुछ लोग अपनी टेंशन को भुलाने के लिए रिट्रीट सेंटर जाते हैं, बियर बार जाते हैं, डांस बार जाते हैं, फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, साथियों के साथ ग्रुप में कहीं अकेले जगह पर जाते हैं, लेकिन वह टेंशन दूर नहीं होता। टेंशन क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए ज़रूर दूर हो जाता है। जैसे ही वो अपने जगह पर आता है फिर उसे टेंशन की टेंशन ही हो जाती है। तो बात ये रह गई कि टेंशन दूर कैसे हम करें। टेंशन दूर करने का एक ही मात्र उपाय है और वो है आध्यात्मिक क्षेत्र। और उस आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक के द्वारा कही गई बातों को जब आप अमल में लाएंगे, अपनी ज़िंदगी में उसका धारणा करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका टेंशन ज़रूर दूर होगा। तो आइए, सबसे पहले टेंशन दूर करने का पहला उपाय। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो बहुत सारे लोगों की जवाब आएगा, मैं फ़लाने, मेरा पद ये, मैं ये करता हूँ, मेरे पास ये है, मेरा रिश्तेदार ये लोग हैं, मेरा बाप ये है, दुनियादारी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि अगर उसी शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो फिर उसी आदमी से पूछिए, उस डेड बॉडी से पूछिए आप कौन है, तो कोई बता पाता है? जबकि शरीर पूरे के पूरे एकदम फ्रेश डेड बॉडी से अगर पूछा जाए तो कुछ नहीं बताता। इसका मतलब सही मायने में आप फलाने नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। जब तक वो आत्मा आपके शरीर में है, आप बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अपनी सारी नित्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही और जिस दिन वो आत्मा आपके शरीर को छोड़ देती है, आप कुछ भी नहीं है, एकदम निर्जीव वस्तु की तरह है। इसका मतलब कि सबसे पहले हमको अपने आप को समझना होगा कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम बीज मंत्र है, मूल मंत्र है टेंशन को दूर करने का। और आत्मा के बारे में अब हमको समझना पड़ेगा कि वो कौन ऐसी चीज़ है जो निकल गई, जो दिखती भी नहीं है, जिसको लोग केवल महसूस करते हैं, लेकिन इतनी भारी भरकम शरीर को वो चलाती है। और वो जैसे ही निकलती है, आँख दिखना बंद कर देता है, हाथ कार्य करना बंद कर देता है, पैर चलना बंद कर देता है, शरीर का हर पार्ट अपना अपना कार्य करना बंद कर देता है। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके बारे में हमको जानना होगा कि मैं कौन हूँ। तो उत्तर आएगा कि मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा जो है वो एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं है, वो शेपलेस है, बॉडीलेस है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस दिन आपको ये मालूम चल जाए कि मैं एक आत्मा हूँ, उस दिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब रह गई बात कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कैसे बनी है। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों आँखों के बीच में आत्मा निवास करती है। यानी ये जो माथे पर जो हम बिंदी लगाते हैं, तिलक, उसी जगह पर निवास करती है। और इसका प्रमाण एक बस यही है कि जब आप कभी टेंशन में होते हैं तो आप अपने हाथ को उसी माथा पर ले जा करके ठोकते हैं और कहते हैं कि हाय रे कर्म, मैंने क्या कर दिया, ये कौन सा दिन आ गया। इसका मतलब कि आप अपने उस आत्मा को कोसते हैं। ठीक है, तो आत्मा यही क्यों निवास करती है? तो भाइयों, मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि अगर ड्राइवर को गाड़ी के पीछे बैठा दिया जाए तो क्या ड्राइविंग कर पाएगा? वो ड्राइविंग सुरक्षित नहीं कर पाएगा। एक्सीडेंट होने की चांसेज 100% हो जाएगी। इसलिए ये जो आत्मा है, इस शरीर का एक ड्राइवर है और अग्रभाग में है, ताकि इस शरीर को सही रूप से चला सके, सही रूप से कमांड कर सके। इसके लिए वो यहाँ है। दूसरा सबूत, जब हम तिलक लगाते हैं तो हम कहीं गाल में, पीठ में, कहीं और जगह नहीं लगाते। हम तिलक ठीक उसी माथा पर लगाते हैं। औरतें जो बहनें होती हैं वो बिंदी उसी जगह पे लगाती हैं। इसका मतलब कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में अपने आत्मा को तिलक दे रहे हैं,
उस राजा को तिलक दे रहे हैं जो हमारे इस बॉडी पर राज कर रहा है। तो हम एक आत्मा और दोनों आँखों के बीच में जहाँ पर तिलक लगाए जाते हैं वहीं पर हम हैं। अब रह गया कि आत्मा कैसे बनी है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि टेंशन फ्री होना है आपको। आत्मा 3 चीज़ों से बनी है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो होता है कई तरह के नेगेटिव पॉजिटिव बातों के बारे में सोचता है, चंचल घोड़े की तरह होता है, कभी भी एक जगह नहीं रहता, बार बार ये सोचते ही रहता है और उसके हिसाब से कार्य को वो करने के लिए प्रेरित भी करता है। बुद्धि जो होती है वो जज करता है क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। अब मन के प्रभाव में अगर बुद्धि कोई सही काम कर देती है तब तो वो संस्कार सही वाला संस्कार होता है, लेकिन अगर गलत कर देती है तो वो गलत संस्कार होता है। इसलिए आत्मा का तीसरा जो पार्ट होता है मन बुद्धि के साथ साथ संस्कार होता है। तो आत्मा इन 3 चीज़ों से बनी है, मन, बुद्धि और संस्कार। भाइयों, अगर जिस दिन आप इस आत्मा को सही रूप से जान गए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके ज़िंदगी का 50% टेंशन उसी दिन गायब हो जाएगा। अब आते हैं कि अगर आत्मा है तो इसका कोई पिता भी होगा। तो जो इसका पिता होता है उसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। सवाल उठता है कि परमात्मा कौन है? तो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो सर्वशक्तिमान है, वही प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। ऐसे लाखों गुणों का वो सागर है। परम पिता परमात्मा ही आपके लाज को बचाने वाले, बीच मझधार से नैया को पार कराने वाले खेवैया के रूप में वही परम पिता परमात्मा शिव है। परम पिता परमात्मा शिव के बारे में अगर हम बात करने लगे तो कई दिन बीत जाएंगे। बस इन शॉर्ट आप समझिए कि जितने गुणों के सागर हैं वो हमारे परम पिता परमात्मा हैं और उनका नाम शिव है। अब आप पूछेंगे कि उनका नाम शिव क्यों है? क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। कोई भी बाप अपने बच्चे को एक कल्याणकारी के रूप में ही देखता है, हमेशा वह अपने बच्चे को कल्याण ही करता है, इसलिए उसका नाम शिव है। तो हम एक आत्मा निराकार, तो निश्चित रूप से हमारा परमपिता परमात्मा भी वैसा ही होगा, निराकार। तो वो परमपिता परमात्मा जो निराकार है वो परमपिता परमात्मा शिव है। क्योंकि जिस तरह का बाप होगा उसी तरह का बच्चा होगा, या जिस तरह का बच्चा होगा उसी तरह का बाप होगा। तो अगर हम निराकार आत्मा हैं तो परमपिता परमात्मा भी निराकार होगा। तो हम ज्योति बिंदु स्वरूप हैं तो वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप होगा। तो दोस्तों, आज आत्मा और परमात्मा के बारे में जाने हैं और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इनका निवास स्थान कहाँ है, इनके कार्य क्या हैं। इन सारी चीज़ों को अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद 2 वीडियो और होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि 5 दिन के बाद यानी 5वां जो वीडियो होगा वो आपके ज़िंदगी से टेंशन को दूर करने वाला होगा। क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे और जिस दिन सारी कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, यकीन मानिए कि आप ही की तरह हम भी एक टेंशन में जीते थे, आज हमारे पास कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी जो हैं जिनके पास टेंशन है वह इस वीडियो को देख करके और 5 दिन में अपना टेंशन को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।